एक 13 साल की मासूम सी बच्ची के साथ 4 दिनों तक 6 लड़कों ने किया लगातार रेप। और फिर उसके बाद होती है ऐसी घटना, अगर आप सुनोगे तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के बक्सर जिले के मुराद थाना इलाके की, जहां पर एक सिमरन नाम की लड़की रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 13 साल। वह अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी और पढ़ाई लिखाई किया करती थी। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, 16 अगस्त 2022 को वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। उसकी मम्मी उसके लिए खाना पैक कर रही होती है और बैग तैयार किया जा रहा होता है। तभी स्कूल जाने से पहले जो सिमरन होती है अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, मैं तो एक चीज़ तो भूल ही गई। उसकी मम्मी कहती है, क्या भूल गई? मुझे एक कॉपी लेकर जानी थी, टीचर ने कॉपी लाने के लिए कहा था, मुझे पैसे दे दो। तो उसकी मम्मी उसे पैसे दे देती है और कहती है, बेटी जल्दी जा और जल्दी कॉपी लेकर आ, स्कूल को तुम लेट हो रही हो। वह बेटी कहती है, अच्छा मम्मी ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वह लड़की कॉपी लेने के लिए घर से निकल जाती है। उनके ही पड़ोस में एक दुकान होती है जिस पर किताब कॉपियाँ वगैरह बेचा करती हैं। तो वहाँ के लिए वह लड़की निकल जाती है। उसकी माँ इंतजार कर रही होती है, कब बेटी आएगी, उसके बैग को पैक करके उसको दूंगी। लेकिन दोस्तों, उसकी बेटी आती नहीं है, बहुत देर हो जाती है। बहुत देर होने के बाद जब उस माँ को चिंता होती है कि आखिर वह गई कहाँ, वह गुस्से में जाती है घर से कि हो सकता है अपनी सहेलियों से बात कर रही हो। तो वह दुकान की तरफ वह माँ जाती है। वहाँ जाकर कहती है कि भैया हमारी बेटी आई थी यहाँ पर। तो वह दुकानदार कहता है कि आपकी बेटी यहाँ पर नहीं आई थी। अब दोस्तों, जैसे ही यह बात वह सिमरन की माँ सुनती है तो वह और ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वह अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी बेटी का कहीं भी अता पता नहीं होता है। वह वापस आ जाती है और अपने पति के पास फ़ोन करती है, क्योंकि उसका पति मेहनत मजदूरी किया करता था, काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। उसका पति तुरंत घर पर आ जाता है और फिर दोनों पति पत्नी मिल करके अपनी बेटी को, जिसका नाम सिमरन है, उसको ढूंढने लगते हैं। लेकिन किसी भी घर में उनको अपनी बेटी नहीं मिलती है। फिर वो दोनों माँ बाप अपने रिश्तेदारों में पूछते हैं कि कहीं हो सकता है रिश्तेदारी में चली गई हो, लेकिन कहीं भी रिश्तेदारी में भी उनकी बेटी का अता पता नहीं था। फिर उसके बाद दोस्तों वह ढूंढते रहते हैं। शाम हो जाती है। सुबह होने पर वह पुलिस थाने में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारी बेटी किताब लेने के लिए घर से निकली थी, कॉपी लेने के लिए, और न जाने कहाँ गायब हो गई। पुलिस मामले को लिख लेती है और उसकी छानबीन में जुट जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी भी पुलिस को कहीं भी अता पता उसका दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्या होता है, जो माँ होती है सिमरन की, उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है और पिता का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। सोचते हैं हमारी बेटी कहाँ चली गई। माँ अपने घर में काम करती रहती है और रोती रहती है अपनी बेटी को याद करके। और पुलिस वालों से बार बार कहने के लिए वो दोनों पति पत्नी जाते हैं कि हमारी बेटी को ढूंढ दो साहब। लेकिन पुलिस वाले उनको सांत्वना देते हैं कि ज़रूर हम तुम्हारी बेटी को जल्दी ही ढूंढ देंगे। दोस्तों, धीरे धीरे 4-5 दिन गुजर जाते हैं और 16 अगस्त की वह लड़की गायब हुई थी और अब हो जाता है 20 अगस्त। 20 अगस्त को वह जो सिमरन की माँ थी अपने घर में सब्जियां काट रही थी और रो रही थी। तभी दरवाजे पर एकदम से सिमरन वहां पर आ जाती है। सिमरन के कपड़े फटे हुए थे और उसकी दयनीय दशा थी। माँ जैसी सिमरन को देखती है तो एकदम रोती हुई उसको अपने कलेजे से लगा लेती है और कहती है, बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ, तू कहाँ गई थी? तो वह बेटी सिमरन भी जोर जोर से रोने लगती है। और फिर उसके बाद सिमरन की जो माँ होती है वह पुलिस को बुला लेती है। पुलिस वहाँ पर आती है और फिर पुलिस के सामने सिमरन सारी घटना बयां करती है। सिमरन बताती है कि मैं यहाँ से घर से कॉपी लेने के लिए जब निकली थी तो दुकान पहुँचने से पहले ही रास्ते में एक गाड़ी खड़ी हुई थी, कार, और कार में 2 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटी इधर आओ, हमें किसी का पता पूछना है। तो मैं उनके पास जाती हूँ और कहती हूँ, अंकल बताइए किसका पता पूछना है। जैसे मैं ये कहती हूँ इतने में ही वो मुझे गाड़ी के अंदर डाल लेते हैं और फिर वहाँ से मुझे ले जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद वह बताती है कि उसको वह लोग, दोनों लोग पटना ले जाते हैं। पटना के किसी घर में उसको ले जाकर छोड़ दिया जाता है और उस घर के अंदर पहले से ही 4 लोग और थे और वह शराब पी रहे थे। अब वो टोटल मिलाकर 6 लोग हो जाते हैं और अब वह शराब पीते पीते उस लड़की के साथ गंदी अश्लील हरकत करने लगते हैं, यानी कि बारी बारी से उसके साथ रेप करने लगते हैं। दोस्तों, वह लड़की चीखती है, चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वो सारे के सारे दरिंदे लड़की से बारी बारी रेप करते रहते हैं। इसी तरह से 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3-4 दिन गुजर जाते हैं और फिर 3-4 दिन गुजरने के बाद उनमें से एक व्यक्ति ये कहता है कि अब इस लड़की को छोड़ दो वरना यह मर जाएगी। दोस्तों, उसके बाद वह उस लड़की की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको नीचे उतारते हैं घर से और फिर उसको गाड़ी में बिठाकर उसे कहीं और जाकर छोड़ देते हैं। वह लड़की बताती है सिमरन कि मैं दूसरों से पैसे मांग करके अपने घर का पता पूछ कर जैसे तैसे अपने घर पहुंची हूँ।
दोस्तों उसके बाद पुलिस और ज़्यादा अलर्ट हो जाती है और जिस चौराहे पर वह लड़के उस लड़की को उठाकर ले गए थे, कार खड़ी हुई थी, वहाँ पर चेक करती है कोई सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है। तो उनको एक सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है और उस कैमरे में साफ फुटेज उनको दिखाई दे रही थी उन दोनों लड़कों की और उस गाड़ी का नंबर भी। दोस्तों वह दोनों लड़के थे शिवम और अभिषेक। पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, उनका एड्रेस वगैरह मिल जाता है और फिर उनसे पूछती है कि बाकी के लोग कहाँ हैं। तो शिवम और अभिषेक बताते हैं कि बाकी के लोग अभी फरार हैं और बाकी के लोग तो भाग गए। पुलिस उन दोनों को तो अरेस्ट कर लेती है और फिर उन बाकी के लोगों की तलाश में जुट जाती है और फिर दोस्तों उन दोनों से पूछताछ भी की जाती है कि तुमने उस लड़की को आखिर क्यों उठाया, मासूम सी बच्ची थी, छोटी सी। तो शिवम और अभिषेक कहते हैं कि हम पार्टी करना चाहते थे और पार्टी में एंजॉयमेंट करना चाहते थे, तो हमने सोचा कि किसी लड़की को उठाते हैं और उसके साथ एंजॉयमेंट करते हैं, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए इस लड़की को उठाया था। दोस्तों पुलिस उन दोनों को बंद कर देती है और उन 4 लोगों को और ढूंढ रही होती है, उनको भी बहुत जल्दी पुलिस अपने कब्जे में ले लेगी। तो आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पर? वह जो लड़की थी 13 साल की, उसको अकेली भेजा उसकी माँ ने, तो उसको वो लोग उठा कर ले गए। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही सबक मिलता है कि अपनी बच्चियों को घर से अकेला ना भेजें, उनके साथ रहें, उनकी सिक्योरिटी पूरी करें, क्योंकि आजकल बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है और कलयुग है, घोर कलयुग। यहाँ पर ना कोई बच्ची को देखता है, ना कोई बड़े बुजुर्ग को देखता है, यहाँ पर कोई किसी को नहीं देख रहा है। आजकल ऐसा समय चला हुआ है। तो अपने बच्चों को सावधानी से रखें, सुरक्षित रखें और उनके साथ हर कदम पर उनके साथ रहें। यानी कि एक कहावत है कि शेरनी की तरह अपने बच्चों को पालें। जैसे शेर अपने बच्चों को पालता है, कहीं भी अकेला नहीं जाने देता, उनके साथ साथ रहता है, उसी तरह से इंसान को भी अपने बच्चों के साथ साथ रहना चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर कोई आफत ना आए। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो? उन 6 लोगों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें। यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगला प्रोग्राम में मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।